अगर तुम भी कॉलेज जा रहे हो और अब प्लान है कि एक अच्छा सा लैपटॉप लिया जाए, तो उससे पहले कुछ रियलिटी जान लो, क्योंकि 90% स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, सेल्समैन की बातों में आ जाते हैं और एक ऐसा लैपटॉप उठा लेते हैं जो 2 महीने बाद ही हैंग करने लगता है। सो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा लैपटॉप आने वाले 4, 5, 6 सालों तक बिना किसी लैग के, दिक्कत आए, आराम से चले, स्पेशली अगर तुम्हें कोडिंग करनी है, एंड इसके अलावा अगर तुम्हारा इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में है या ग्राफिक डिजाइन में है या फिर गेमिंग वगैरह करना है, तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही है। एंड एक बात जान लो, लैपटॉप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले हमें लैपटॉप बाई करने से पहले क्या देखना चाहिए कि आखिर हमारा पर्पस क्या है। अब अगर कॉलेज स्टूडेंट देख रहा है तो मोस्टली कोडिंग रिलेटेड ही होते हैं, या तुम ऐसे 3 कैटेगरीज में बांट लो अगर कोडिंग के अलावा भी कुछ चीजें करनी है। पहला हो गया प्रोडक्टिविटी, लाइक नोट्स, छोटे मोटे काम या कोडिंग वगैरह। दूसरा हो गया थोड़ा क्रिएटिव टाइप में, लाइक अब अगर तुम्हें कोडिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइन करनी है, यूआई एंड यूएक्स वाला काम करना है। और तीसरा हो जाता है थोड़ा हेवियर साइड, मतलब ऑब्वियसली ये वही ले पाते हैं जिनके पास अच्छा खासा बजट होता है। लाइक तुम ब्लेंडर यूज कर सकते हो, काफी हेवी एलएलएम्स यूज कर सकते हो, साथ ही 3D एनिमेशन करना है, मतलब हर तरह के काम हो जाएंगे इस लैपटॉप में। बट ये 3 कैटेगरीज तो हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई बजट। अब आई नो भाई, मैं भी एग्री करता हूँ, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, तो हमारी परिस्थिति अलाउ नहीं करती है कि हम अपने पेरेंट्स पे प्रेशर डालें कि नहीं मुझे यही लैपटॉप चाहिए। सो डोंट वरी, मैं तुम्हें हर एक बजट का ऑप्शन दूंगा, चाहे तुम्हारा बजट 20,000 है या फिर 1 लाख प्लस है। तो चलो देखते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैपटॉप का सीपीयू, दैट इज प्रोसेसर। तो मार्केट में भी 3 टाइप के प्लेयर्स हैं। सबसे पहले अगर इंटेल की बात करें, अगर तुम्हारा बजट कम है तो इंटेल में कोर अल्ट्रा 5 या 3 की तरफ जा सकते हो। अगर थोड़ा बजट उससे प्रीमियम साइड पे है तो अल्ट्रा 5 या 7 की तरफ जा सकते हो, या अगर उससे भी टॉप लेवल पे बजट है तो 7, 9 की तरफ जा सकते हो ना। दूसरा ऑप्शन है AMD का। अब जो इसमें मिड रेंज बजट है तो उसमें तुम्हारा Ryzen 5 8000 सीरीज बेस्ट है। प्रीमियम में Ryzen 7 की तरफ जा सकते हो, या अगर उससे भी तगड़ा बजट है तो 9 की तरफ भी जा सकते हो। अब यहाँ एक और बात भी याद रखना, तुम्हारा लैपटॉप जितना जेन आर्किटेक्चर का होगा उतना फास्ट काम करेगा। तीसरा ऑप्शन है स्नैपड्रैगन का। अब अगर यहाँ पे तुम्हें एक अच्छी बैटरी बैकअप वाली लैपटॉप चाहिए जो मैकबुक जैसा काम करे, हालांकि ये बजट में होते हैं मोस्टली लैपटॉप्स, इसमें भी कुछ हाई बजट वाले आते हैं। तो अगर तुम्हें नॉर्मल यूज के लिए चाहिए, लाइक कोडिंग वगैरह करना है, उससे ज्यादा जाना ही नहीं है, तो इस केस में तुम इस स्नैपड्रैगन सीरीज की तरफ जा सकते हो, या अगर बजट है तो मैकबुक की तरफ भी जा सकते हो। अब यहाँ भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है, उसे समझो पहले। जो प्रोसेसर हमें जनरली मिलता है उसके नाम में कुछ वर्ड्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी लैपटॉप के प्रोसेसर के नाम में HX या H लगा है तो वो लैपटॉप हेवी काम के लिए बना है। वही अगर HS लगा है तो थोड़ा वो स्लिम और बैलेंस्ड होता है, मतलब मिड लेवल का होता है, मतलब उससे ऑलराउंडर काम करवा सकते हैं, लेकिन उतने हैवी लेवल पे नहीं। पर जिसके लास्ट में U लगा हुआ है वो बेसिक यूज के लिए होता है, लाइक कोडिंग वगैरह वहां आराम से कर सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं जा सकते। लाइक अगर तुम्हें एडिटिंग करना है, काम तो बन जाएगा बट काफी लैग करेगा। तो अब बात कर लेते हैं GPU के ऊपर, जो लैपटॉप की असली ताकत है विजुअल पावर का। तो यहाँ पे एक चीज समझो, अगर तुम्हारा बेसिक काम है लाइक MS ऑफिस चलाना है, नॉर्मल ब्राउजिंग करना या नॉर्मल कोडिंग वगैरह करना, तो इन लैपटॉप्स में जो CPU का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है ना, वो काफी होता है। पर अगर तुम थोड़ा क्रिएटिव जाना चाहते हो, थोड़े हाई लेवल पे सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करना चाहते हो, लाइक अगर तुम्हें ऐप डेवलपमेंट करना है या 3D रेंडरिंग करना है, ग्राफिक्स डिजाइन करना है, तो भाई यहाँ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है तुम्हारा बजट कितना है। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाना है, मतलब एक अच्छी ग्राफिक्स कार्ड चाहिए लैपटॉप के अंदर, तो आज के टाइम पे लोअर की तरफ अब मत जाओ। मिनिमम 30-50 होना चाहिए तुम्हारे बजट के अकॉर्डिंग। बाकी हाईएस्ट में जितना जा पाओ, लाइक RTX 4050, 4060 या 500 सीरीज में भी जा सकते हो। सो बेसिकली ये बजट पे है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड के दाम काफी हायर साइड होते हैं। बाकी ये बात भी याद रखना, अगर तुम ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप ले रहे हो तो उसके अंदर अलग से VRAM होनी चाहिए, और खास करके उसका TGP यानी पावर लिमिट अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि जितना कम TGP वाला RTX होगा, दैट मींस ग्राफिक्स कार्ड, उतना कम परफॉर्मेंस देगा तुम्हें। अब लैपटॉप में 2 और चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, रैम एंड स्टोरेज, जो लैपटॉप की स्पीड को और भी बढ़ाता है। अब यहाँ रैम एंड स्टोरेज में ब्रांड वाले थोड़े ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे वो SSD के बदले HDD देते हैं। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि भाई 256 GB SSD से अच्छा है 1 TB वाला HDD, लेकिन यहाँ तुम गलत हो। भले ही तुम्हें स्टोरेज मिल जाए बट लैपटॉप तब भी स्लो ही काम करेगा, तो इसलिए ट्राई करना SSD वाला ही लैपटॉप चाहिए। अब उसमें भी अलग अलग जनरेशन आता है, तो वो देख लेना अपने बजट के हिसाब से एंड उसकी स्पीड क्या है। अब रही बात रैम की, तो यहाँ पे याद रखना, अगर बजट कम है तो 8 GB मिनिमम होना चाहिए, और उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंडेबल हो रैम, ताकि हम फ्यूचर में अपने बजट के अकॉर्डिंग अगर लैपटॉप स्लो परफॉर्म करे तो हम उसे अपग्रेड कर सकें। बाकी देखो, अगर बजट कम है तो कम से कम 256 GB SSD वाला स्टोरेज ले लो, और एक अलग से SSD परचेज कर लो 1 TB का, वो काफी ज्यादा सेफ रहेगा। 1 TB HDD लैपटॉप
लैपटॉप लेने से। चलो ये तो हो गई अंदर की बात। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा लैपटॉप का एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, दैट मीन्स आउटपुट, लाइक डिस्प्ले कैसा काम कर रहा है, पोर्ट्स कितने हैं, बैटरी लाइफ कितनी है। तो देखो अगर तुम्हें नॉर्मल कोडिंग वगैरह करना है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आते हो तुम थोड़ा एडिटिंग वगैरह के फील्ड में, ग्राफिक्स डिजाइन करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है, तो इस केस में यहाँ पे फिर आता है sRGB। जो लैपटॉप में जितना sRGB होगा, जितना परसेंट, वो लैपटॉप उतना ही अच्छा होगा, मतलब विजुअल्स देखने में तुम्हें उतना ही मजा आएगा। एडिटिंग करना है तो तुम्हें कलर्स वगैरह काफी सेचुरेटेड दिखाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कोई सा भी कैटेगरी हो, लैपटॉप का रिफ्रेश रेट अच्छा होना चाहिए। अगर नॉर्मल यूज है तो 60 हर्ट्ज होना चाहिए, गेमिंग के लिए ले रहे हो तो 120 प्लस होना चाहिए। बाकी आज के टाइम पे पोर्ट्स में ये ध्यान रखना कि कम से कम थंडरबोल्ट वाला मिले जरूर, या फुल फंक्शन USB पोर्ट्स हो। बाकी अब रही बात बैटरी की, तो देखो अगर तुम नॉर्मल यूज वाला लैपटॉप लेते हो लाइक अल्ट्रा सीरीज में या परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप, तो वहां पे फिर तुम्हें अच्छी खासी बैटरी लाइफ मिल जाएगी, लाइक 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, मिनिमम 4 घंटे तो जरूर मिलेंगे। लेकिन जब तुम जाते हो थोड़े हेवी काम वाले यूज के लिए, तो तुम बिल्कुल भूल जाओ कि तुम्हें 8 से 10 घंटे वाला बैटरी बैकअप मिलेगा, क्योंकि इन लैपटॉप्स में कूलिंग प्रायोरिटी होती है, तो 1 घंटे भी मुश्किल से चलता है। तो तुम्हें हर टाइम चार्ज में लगा के ही यूज करना होगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी एक गेमिंग लैपटॉप बाय किया था, दैट इज ASUS TUF F16। अब देखो अगर नॉर्मल यूज होता तो भाई 2 घंटा निकल जाता है, लेकिन जब हम थोड़ी एडिटिंग करते हैं या थोड़ा हेवी काम्स करते हैं जिसमें ग्राफिक्स कार्ड का प्रॉपर यूज होता है, तो भाई 1 घंटे में ना पूरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमेशा चार्ज में लगा के यूज करना पड़ता है। तो ये मत समझना कि चार्ज में लगाने के बाद लैपटॉप खराब हो जाता है, ये प्रॉपर उसी काम के लिए बनाई है। अब आते हैं सबसे बड़े ट्रैप्स पे, जहाँ पे तुम्हें ब्रांड्स बेवकूफ बनाते हैं। सबसे पहला है NPU मार्केटिंग। यहाँ पे हर ब्रांड तुम्हें क्लेम करते हुए दिखेगा कि AI NPU लैपटॉप है, बट भाई ये बेसिक प्रोडक्टिविटी के लिए ही ठीक है, पर जब बात आती है ना हेवी काम की, यहाँ पे फिर तुम्हारा CUDA कोर्स से ही काम चलेगा, जो कि NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड में ही होते हैं। दूसरी चीज है ओल्ड जनरेशन ट्रैप्स। आज के टाइम पे AI वगैरह काफी मार्केट में आ चुका है, तो काफी सारे शॉप ओनर लो बजट में ना ऐसे लैपटॉप्स को कम सस्ते दाम में बेच देते हैं। तो भाई इस ट्रैप से भी बचना है। ऐसा लैपटॉप लो जो ज्यादा पुराना ना हो, तुम्हारे इस मार्केट में सर्वाइव कर पाए एटलीस्ट तुम्हारा पूरा कॉलेज लाइफ। तीसरा है गेमिंग ट्रैप लो। अब यहाँ पे तुम बस ये मत देखना कि लैपटॉप में RGB लाइट होनी चाहिए, काफी चमकता धमकता कीबोर्ड्स हो, वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम ये देखो कि लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम कैसा है, और खास करके उसका थर्मल चेक करना। तो यहाँ पे कूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो लैपटॉप फिर हीट होगा। क्योंकि देखो अगर लैपटॉप हीट होकर थ्रोटल करेगा ना, तो लैपटॉप 4 साल क्या 4 महीने भी नहीं चलेगा। सो अब बात करते हैं फाइनल रिकमेंडेशन पे। अगर तुम्हारा काम बेसिक यूज है, नॉर्मल कोडिंग वगैरह करना है, काफी हेवी लेवल पे कोडिंग्स नहीं करनी है, दैट मीन्स एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह नहीं चलाना है, लाइक वेब डेवलपमेंट करना है, पाइथन, ये सब नॉर्मल कोडिंग करनी है, लाइक इंटेल 3.5 तक तुम्हारे बजट में आ जाएगा। लेकिन ट्राई करना रैम काफी अच्छा मिले, एटलीस्ट 16 GB तक ट्राई करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 GB भी काफी है, बट एक्सपेंडेबल होना चाहिए। ताकि लैपटॉप में स्टोरेज SSD होना चाहिए, कीबोर्ड बैकलाइट लाइट होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी ये काफी सिंपल चीज है, बट इसका यूज तुम्हें कॉलेज में काफी आएगा। बाकी देखो अगर तुम्हारा बजट अच्छा खासा है तो भाई मैकबुक की तरफ चले जाओ, आराम से 7-8 साल तक तुम्हें कोई लैपटॉप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 60-70 हजार के बजट में भी सिंपल वाला मैकबुक आ जाता है, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी अगर 1 लाख प्लस बजट है तो उसमें भी फिर तुम्हारा आ जाएगा मैकबुक सीरीज। नौ दूसरा एडिटिंग एंड क्रिएटर्स के लिए यहाँ भी तुम मैकबुक की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी तगड़ा होने वाला है। या अगर विंडोज लैपटॉप की तरफ जाना है तो फिर उसमें ये देखना है कि sRGB अच्छा हो, रिफ्रेश रेट अच्छा हो, एटलीस्ट 16 GB का रैम हो, 512 GB का एटलीस्ट SSD हो, और एक अच्छा सा RTX वाला ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। नाउ तीसरा ऑप्शन, जिसको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी गेमिंग वगैरह भी करना है, तो भाई यहाँ पे तुम फिर RTX 4060 की तरफ जा सकते हो। ये बजट से थोड़ा ऊपर जाता है, लाइक 80,000 से 90,000 से स्टार्ट होता है। या HX सीरीज की तरफ जा सकते हो। अब इसमें अगर तुम्हें गेमिंग नहीं करना है तो फिर मैकबुक की तरफ चले जाओ, वो सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा। बट अगर तुम्हें गेमिंग करना है तो फिर तुम्हें विंडोज लैपटॉप की तरफ ही जाना होगा। अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि भैया आपने इतनी सारी बातें बता दी, बट अभी तक आपने लैपटॉप नहीं बताया कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, किस बजट में। तो भाई टेंशन मत लो, हमने एक प्रॉपर डेडिकेटेड लिस्ट बनाया है तुम लोगों के लिए, हर एक बजट में, जो 20,000 से स्टार्ट होगा और 1 लाख प्लस के बजट में जाएगा। तो जिसका जितना बजट है उस अकॉर्डिंग से पहले अपने नीड समझो, क्या करना है 4 साल कॉलेज में, वो सारी चीजें नोट डाउन करो। एंड इस लिस्ट में से वो सारे लैपटॉप को तुम आराम से कंपेयर करो, जहां रिव्यू देखना है रिव्यू देखो। तो मैं इसका लिंक का एक्सेस कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। बाकी तुम्हें अपने बजट के अकॉर्डिंग जो लैपटॉप सही लगे, जिसका रिव्यू अच्छा हो, उसे बाय कर लेना। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाकी तुम्हारा कोई ओपिनियन हो या फिर डाउट हो तो कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना।